फैक्ट्री मेड पार्ट नंबर 1 इस नए सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप फैक्ट्री में बनाई जाने वाली उन अमेजिंग चीजों को बनते हुए देखोगे जिसे आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ये सब चीजें इतने अमेजिंग तरीके से बनाई जाती है जिसे आज आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। और ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को आप अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं उन अमेजिंग चीजों के बनने वाले प्रोसेसिंग को देखने के लिए। शैम्पू मेकिंग फैक्ट्री। चाहे कोई लड़का हो या फिर कोई लड़की या कोई बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपने बालों में जमा हुई धूल मिट्टी और डैंड्रफ जैसी गंदगी को साफ करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल तो करते ही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो जिस शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों के लिए कर रहे हैं वो उनके बाल अच्छे बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी कंपनी के शैम्पू को इस्तेमाल करने से पहले इन सब चीजों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। और ये शैम्पू उन फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है उसे आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में पानी भरकर इसमें सिटाइल अल्कोहल को डाला जाता है और सिट्रिक एसिड के साथ साथ उस शैम्पू को कलरफुल जैसा दिखाने के लिए पिगमेंट्स और यूरिया को डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर शैम्पू की बोतलों को रखा जाता है और उन्हें आगे भेजा जाता है। उसके बाद फिर उन बोतलों में इन शैम्पू से भरी हुई बोतलों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे की ओर भेज दिया जाता है। फिर उन भरी हुई बोतलों के ऊपर अच्छे से ढक्कन लगा दिया जाते हैं और इसके बाद उन बोतलों को और आगे भेज दिया जाता है। और आगे की प्रोसेसिंग में वो शैम्पू की बोतलों पर वो कंपनियां अपने अपने ब्रांड नेम के लेबल लगा देती है और इस तरीके से ये शैम्पू पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है और फिर वो इसके बाद मार्केट में बिकने के लिए चली जाती है। बेबी डायपर्स मेकिंग मशीन। सबसे पहले बेबी डायपर्स को बनाने के लिए इन मशीनों में एक साथ दो खास तरह के रोल लगाए जाते हैं जिन्हें सेलुलोज पल्प कहा जाता है। ये सेलुलोज पल्प पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीथाइलीन से मिलकर बनते हैं। फिर बच्चे जो यूरिनेट यानी जो पेशाब करते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए सोडियम पॉलीसलाइड लुब्डी और पॉलिस्टर को ये मशीन प्रेस करके लगा देती है। फिर इसके बाद जब ये मशीन उस मटेरियल को एक डायपर का शेप दे देती है तो इनके एक एक पीस कर ये मशीन कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन डायपर को आगे की ओर भेज देती है, जहाँ पर काम शुरू होता है इन डायपर्स को पैकिंग करने का। फिर डायपर्स को पैकिंग करके मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। फाउंडेशन मेकिंग फैक्ट्री। अब आज के टाइम में कोई लड़का हो या फिर कोई लड़की अपने चेहरे को और ज्यादा अट्रैक्टिव और गोरा दिखाने के लिए फाउंडेशन का इस्तेमाल तो करते ही है। और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि उन फाउंडेशंस को फेस पर लगाने के बाद आपके चेहरे की स्किन और भी ज्यादा गोरी दिखने लग जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि फाउंडेशन लगाने के बाद आपका रंग गोरा क्यों हो जाता है? तो चलिए इसलिए आज हम जान लेते हैं कि फाउंडेशन को आखिरकार बनाया कैसे जाता है। फाउंडेशन को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में पानी डाला जाता है। फिर इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर, एलोवेरा जेल, चावल का आटा, कोकोआ पाउडर और प्ले पाउडर को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। फिर इसमें शी बटर को डालकर फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है और अब ये फाउंडेशन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर इसके बनने के बाद इसमें रंग को स्किन के हिसाब से कम ज्यादा गोरा करने वाला केमिकल्स को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। और अब इस फाउंडेशन को ऐसी मशीनों में भरा जाता है जो एक पिचकारी की तरह काम करती है और ये मशीन उस फाउंडेशन को फाउंडेशन बॉक्स में बड़ी फिनिशिंग के साथ भर देती है और फिर उसके पीछे के हिस्से को ये मशीन प्रेस कर बंद कर देती है। फिर इनके ऊपर ढक्कन लगा दिए जाते हैं। फिर इस फाउंडेशन को एक गत्ते के बॉक्स में पैक करा दिया जाता है और इसी तरह वो फाउंडेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है और इन्हें मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। क्लॉथ मेकिंग फैक्ट्री। आप मार्केट से अपने लिए जिस तरह का भी कपड़ा, कुर्ती शलवार, कमीज का कपड़ा या फिर लेडीज के लिए ड्रेस का कपड़ा,
शॉल, जर्सी, बेड की बड़ी से बड़ी चादरें या फिर हर एक तरह के कॉटन या किसी भी तरह के कपड़े अपने लिए जरूर खरीद लाते होंगे। तो क्या आपने कभी देखा या फिर सोचा है कि आखिरकार ये कपड़े फैक्ट्री में बनाए कैसे जाते हैं? फैक्ट्री में कपड़ा कैसे बनता है, उसके बनने की प्रोसेसिंग को देखकर आज आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। किसी भी तरह के कपड़े को बनाने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की रीलों को इस्तेमाल किया जाता है। बस उन रीलों को एक इन क्लॉथ रीलिंग में लगाकर छोड़ दिया जाता है और उसके बाकी का सारा काम वो मशीनें खुद से ही कर लेती है। ये मशीन सफेद कुर्ते के कपड़े को बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में बुनकर खुद ही रोल भी करते चले जाती है। टी शर्ट और शर्ट बनाने के लिए इसी तरह के मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। बस जिस भी रंग का कपड़ा बनाना होता है उसके लिए उस रंग की रीलें इस मशीन में फिट कर देनी होती है और उस मशीन में टी शर्ट या शर्ट का डिजाइन भी फिट कर दे। उसके बाद ये मशीन बहुत ही तेजी से टी शर्ट को बना देती है। बेड और चादरें बनाने के लिए इस नीटिंग मशीन का यूज किया जाता है। देखिए ये मशीन बड़ी तेजी से बहुत ही खूबसूरत बेड की चादरें तैयार कर रही है और लेडीज के कुर्ते के कपड़े को और साड़ी के कपड़े को भी इसी तरह तेजी से बुना जाता है। और फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पर इस छोटी सी कपड़ा बनाने वाली मशीन की मदद से बहुत ही खूबसूरत तरह के कपड़े अपने लिए बना सकते हो। फेयर एंड लवली क्रीम मेकिंग प्रोसेस। फेयर एंड लवली क्रीम का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि ये फेयर एंड लवली क्रीम आखिरकार फैक्ट्री में बनाई कैसी जाती है? अपने चेहरे का रंग गोरा दिखाने के लिए लड़कियां अक्सर फेयर एंड लवली जैसी क्रीम्स को लगाती है, लेकिन उस क्रीम को लगाने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये क्रीम बनती कैसी है। फेयर एंड लवली क्रीम को बनाने के लिए डिस्टिल्ड मोनोग्लिसराइड्स, सेट्रिक एसिड, सेटिल अल्कोहल, स्टील अल्कोहल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड ट्यूलिन, कार्बोपोल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, मीथिल पैराबेन, एलोवेरा और वाटर। इसके बाद उस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में मिल्क यानी दूध को डाला जाता है और फिर उस दूध में मिनरल वाटर को डाल दिया जाता है। फिर इस मिक्सर में फेयर एंड लवली क्रीम में सभी इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है। फिर मिक्सर को चलाकर ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स होकर एक क्रीम का रूप ले लेती है। फिर इस बनकर तैयार हुई क्रीम को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है कि जिससे ये क्रीम फेयर एंड लवली के बॉक्स में आसानी से भरी जा सके और फिर ये मशीन फेयर एंड लवली के बॉक्स में बड़ी तेजी से भर दी जाती है। फिर कन्वीनियर बेल्ट के जरिए ये क्रीम आगे ढकेल दी जाती है, जहाँ पर फेयर एंड लवली बॉक्स के पीछे का खुला मुंह ये मशीन प्रेस करके इस खुले हुए हिस्से को अच्छे से बंद कर देती है। फिर ये क्रीम कन्वीनियर बेल्ट के जरिए और आगे बढ़ा दी जाती है, जहाँ पर ये क्रीम को एक कागज के बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इस तरह से ये क्रीम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। पॉलिस्टर क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस। क्या आपको पता है कि खराब हुए प्लास्टिक से नए नए चमकीले कपड़े बनाए जा सकते हैं? और आजकल मार्केट में प्लास्टिक के जरिए बनाए हुए कपड़े बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो चुके हैं। खराब हुए प्लास्टिक से नए कपड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारी खराब प्लास्टिक की बोतल और खराब प्लास्टिक की किसी भी तरह के सामान को एक कन्वीनियर बेल्ट में डालकर एक क्रशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर सारी प्लास्टिक को क्रश कर दिया जाता है, जिससे कि वो प्लास्टिक बिल्कुल बारीक हो जाती है। और फिर इस बारीक हुई प्लास्टिक को गरम गरम पानी में डालकर अच्छे से साफ कर दिया जाता है और एक झरने की मदद से वो साफ बारीक प्लास्टिक के टुकड़े बाहर निकाल दिए जाते हैं। और फिर उस बारीक प्लास्टिक को एक रोटेटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये बारीक प्लास्टिक एक प्लास्टिक पाउडर का रूप ले लेती है। और फिर उस प्लास्टिक पाउडर को एक मशीन में डालकर प्लास्टिक पाउडर को एक लंबे लंबे और मोटे मोटे धागे के रूप में बदल दिया जाता है और फिर उन धागों को एक रील की तरह रोल कर दिया जाता है। फिर सारी रीलों को एक साथ मिलाकर एक मशीन के जरिए एक बड़ा सा कपड़ा बुना जाता है। इस तरह से खराब हुई प्लास्टिक से नए नए चमचमाते कपड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। हनी मेकिंग फैक्ट्री। शहद एक ऐसी चीज है जो हर बीमारी में किसी न किसी रूप का फायदा पहुंचाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आप जो मार्केट से किसी भी कंपनी का शहद को खरीद कर लाते हो, तो क्या आपको पता है कि उन शहद को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? शहद बनाने के लिए सबसे पहले मधुमक्खियों की खेती की जाती है। जी हाँ, शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों की खेती की जाती है। खेती करने के लिए कई सारे लकड़ी के बॉक्स बनाए जाते हैं और उन बॉक्स में बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है और वो मधुमक्खियाँ
अपने आसपास के फूलों का रस पीकर उस लकड़ी के बॉक्स में शहद इकट्ठा करती रहती है और इस लकड़ी के बॉक्स में ये मधुमक्खियाँ अपना एक बड़ा सा एक शहद का छत्ता भी तैयार कर लेती है। जब उस लकड़ी के बॉक्स में छत्ता तैयार हो जाता है तो इन मधुमक्खियों पर धुआं डालकर इनको भगा दिया जाता है और उसके बाद उस शहद के छत्ते को निकाल दिया जाता है। फिर इन छत्तों को फैक्ट्री में ले जाकर इस मशीन में शहद के छत्ते को डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये मशीन उन छत्तों के ऊपर से वैक्स के कवर को उतार देती है और बाकी के बचे हनी एक्सट्रैक्टर वाले हिस्से को इस घुमावदार मशीन में लगाकर सारा शहद निकाल लिया जाता है। फिर उस शहद को कांच की बोतलों में भर दिया जाता है और बोतल के ऊपर ढक्कन लगाकर वो कंपनियां अपनी मोहर उन बोतलों पर चिपका देती है और इस तरह से वो शहद पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है और फिर मार्केट में इसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस वीडियो को हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है आपके लिए, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना ताकि ये काम की जानकारी सबको पता चल जाए। और इस चैनल पर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को ऑन जरूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।